हाय एवरीवन, कैसे बच्चों आप। देखिए पढ़कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, अभी इनकम टैक्स, कौन सा सब्जेक्ट बच्चों? इनकम टैक्स है ना। तो इनकम टैक्स में न्यू पॉइंट, जो अपने हर लेक्चर में क्या रहते हैं, न्यू पॉइंट रहते हैं, है ना। और जिसको भी बुकलेट चाहिए, अकोला वाले को या किसी को भी अगर बुकलेट चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली बुकलेट दे सकता हूँ, पीडीएफ सेंड कर सकता हूँ, उसका कोई टेंशन नहीं। अकोला में रहते होंगे तो फिर कॉल करके ले लेना। ओके बच्चों। तो देखो बच्चों, बीकॉम सेकंड सेम सेमेस्टर थर्ड सेम एनईपी इनकम टैक्स। ओके, इनकम टैक्स कौन सा सब्जेक्ट है बच्चों? इनकम टैक्स, है ना। तो इनकम टैक्स, इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी। अभी क्या है बच्चों? इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी का जो चैप्टर है बच्चों आपको, तो सैलरी बोले तो सैलरी म्हणजे आपल्याला काय असते? सैलरी यानी कि क्या रहती है बच्चों? बताओ, सैलरी क्या रहती है? आप जो भी यानी पगार जिसको बोलते हैं अपन, तो अपन जहाँ पे एम्प्लॉय करके या फिर सीईओ असिस्टेंट या कुछ भी अपने को जो पैसे मिलते हैं, जहाँ पे आप 8 हॉर्स यानी कि 8 घंटे तक आप काम करते हो या 10 घंटे काम करते हो, है ना। वर्क होम जो करते हो, वर्क करते हो या घर पे करते हो, वर्क होम करते हो, तो आपको वो सैलरी मिलती है। क्या मिलती है बच्चों? सैलरी। तो सैलरी की कुछ ना कुछ क्या रहते हैं बच्चों? नियम रहते हैं। तो आपको किस तरह से सैलरी मिलती है? तो देखो बच्चों, आपको जो एग्जाम्पल दिया उन्होंने किस तरह से दिया, अभी तक अपने जो लेक्चर हो गए 6 लेक्चर, वैसे तो 7 लेक्चर हो गए। वो जब पेपर था तो मैंने एक लेक्चर दिया था आपको प्रोफेशनल का, शायद वो 7 नंबर का था। लेकिन ये जो सैलरी इसका जो है 6 हो गए बच्चों, अभी 7 नंबर का लेक्चर है अपना। ओके, तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करना आपको, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द फ्रॉम, है ना, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर गुप्ता फॉर द असेसमेंट ईयर 2025 2026। ये यहाँ पे क्या करना बच्चों, आपका अगर 2025 2026 है तो यहाँ लिखो। जिस साल आपको करंट ईयर में जब भी रहेंगे आप, तो यहाँ पे 2027 2026 2027 27 28 29 30, हाँ। तो यहाँ पे आपने क्या कर देना बच्चों, अभी चेंज कर देना, है ना। जिस साल पे आप होगे, कैसा, अभी मैं ये लेक्चर यूट्यूब पे सेंड करूंगा, तो अगले साल भी जो थर्ड सेम के बच्चे रहेंगे उनको भी बच्चों कैसा ईयर चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा बच्चों? ईयर्स, है ना। लेकिन इनकम फ्रॉम द सैलरी, अभी तो ये सैलरी का अपना क्या है चैप्टर है। अगर कुछ चेंज हो गया तो मैं हूं, है ना, मैं बताने के लिए हूं। हर साल अगर नया कुछ भी आ गया तो मैं आपको बता दूंगा, उसका कोई भी टेंशन नहीं लेना। ओके बच्चों, देखो अभी क्या करना है बच्चों, आपको सबसे पहले तो एग्जांपल, कभी भी इनकम टैक्स का जो भी जब भी पेपर आएगा तो आपको पहले 37 से पेपर क्या है, एग्जांपल पढ़ना है। क्या करना है बच्चों? पढ़ना है। देखो आपका टाइम बच जाएगा, मेरा भी टाइम बच जाएगा, आप देखते नहीं, मुझे मालूम है स्किप करते रहते हैं, तो मैं जो बता रहा हूँ लेकिन उतना तो देखो। तो इसलिए मैंने क्या किया, ड्रॉ करके रख दिया है ना। देखिए बच्चों, ड्रॉ करके लेके हर एग्जाम्पल में मैं शक्य तौर तो वैसे अगर ड्रॉ करके रखता हूं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले उन्होंने क्या बताया, तो पहले हेडिंग तो समझ में आ गया, आपके हेडिंग समझ में आ गया। तो उसके बाद सबसे पहले देखो, मिस्टर गुप्ता इज द जनरल मैनेजर। वो गुप्ता जो है वो जनरल मैनेजर है ना। तो ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, जो ट्रांसफर की जो कंपनी रहती है वहां पे वो क्या है, मैनेजर है। ड्यूरिंग अ सैलरी ऑफ ₹11,000 पर मंथ। आपको देखो एग्जाम्पल जो है वो आपको स्क्रीन पे था, उसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट निकाल के लिख लो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। ओके, और लाइक करना, कमेंट जरूर करना। आपने देखा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे बताइए आपको एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो मुझे मैसेज करो, कॉल करो, कमेंट्स करो। कमेंट्स में भी किया तो चलेगा, मैं आपको बता दूंगा। ओके बच्चों, देखो 11,000 कितना है बच्चों? 11,000 है ना, 11,000 है ना। हाँ, पर मंथ 11,000। क्या बताया उन्होंने? पीएम, पर मंथ। क्या बताया बच्चों? पर मंथ। पीएम बताया, पीएम। पीएम का मतलब क्या होता है? पर मंथ। अभी देखो 11,000 ये आपको मंथली मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं बच्चों? मंथली। तो आपको ईयर कितने साल, ईयर कितने मंथली रहता है? 12 मंथ का, है ना। ईयर क्या रहता है बच्चों? 12 मंथ का। तो 12 मंथ का हिसाब रहता है। कोई भी बिजनेस रहो, व्यवसाय रहो, किसी में भी आप, घर पे भी आप खुद का भी ईयर का कैलकुलेशन करते हैं ना। हाँ, तो देखिए बच्चों, अभी क्या करेंगे अपन, 11,000 इंटू 12, देखो 1,32,000। तो यहाँ पे लिखा मैंने अभी 1,32,000, इतनी सैलरी मिल रही है आपको। क्या मिल रही है बच्चों? आपको सैलरी 1,30,000, सॉरी सर 1,30,000, हाँ 1,32,000 सैलरी मिल रही है आपको, है ना बच्चों।
उसके बाद देखो बच्चों, अभी उसके बाद द कंपनी हैज प्रोवाइड विथ accommodations फॉर द विथ 10% ऑफ अ सैलरी डिडक्टेड। देखो ये जो 10% रहता है बच्चों एकोमोडेशन का, ये आपको डिडक्शन जो है या डिडक्टेड जो है, ये आपको सबसे लास्ट में बतानी पड़ती है बच्चों, सैलरी पे, बेसिक सैलरी पे बतानी पड़ती है। किस पे बतानी है आपको? बेसिक सैलरी पे, है ना। कहाँ पे बताया, किस पे, कौन से अमाउंट पे बच्चों? ये बेसिक सैलरी है ना, 10%। तो इसको बाद में देखना। हाँ हाँ चलो यहाँ पे भी लिखा तो चलता, लेकिन प्लस हो जाता। लेकिन उसका नियम क्या है बच्चों, सैलरी इनकम टैक्स में क्या नियम है, डिडक्शन जो रहती है बच्चों सबसे लास्ट में दिए जाती है। कब दिए जाते हैं बच्चों? सबसे लास्ट में, इसीलिए वो लास्ट में लिखना। कहाँ पे लिखना बच्चों? लास्ट में। देखो उसके बाद his salary deducted actual rent paid by company for the accommodations is rupees 54,000। उसको जो एक्चुअल रेंट पेड जो है, यानी कि वो जो है 44,000, कितना बच्चों? 44,000। उसको कंपनी 44,000 क्या कर रही है? 44,000 रेंट पेड कर रही है एक्चुअली। हाँ तो देखो यहाँ पे लिखना है एवेल्युएशन ऑफ जो है, वैल्यूएशन ऑफ आपको ये जो पॉइंट है शायद मैंने गलत लिखा, क्या कंस्ट्रक्शन रेंट हाउस रेंट पेड। तो देखो बच्चों, एक्चुअल एक्चुअल रेंट पेड है ना, तो जो एक्चुअल रेंट पेड है, हाँ, तो एक्चुअल रेंट पेड आपको वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउसेस इसके नीचे लिखना है। हाँ तो देखो एक्चुअल रेंट पेड जो है 44,000, 54,000 बताया उन्होंने, कंपनी उसको दे रही है, जो जनरल मैनेजर है उसको रिसीव हो रही है ना। तो विच ओवर इज लेस, विच ओवर इज लेस बच्चों, विच ओवर इज लेस, तो वो बाद में देखेंगे बच्चों, वो भी क्या करना है आपको बाद में। तो ये बात ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन सा पॉइंट बाद में आता है। इसमें कैसा रहता है, सैलरी का कोई भी फॉर्मेट नहीं है बच्चों, कोई भी फॉर्मेट नहीं है। आपको जिस तरह से आपको एग्जांपल दिया उसी तरह से आपको वो सॉल्व करना है बच्चों। देखो ही इज ऑल्सो रिसीव्ड इंटरटेनमेंट अलाउंस। देखो हाँ, इंटरटेनमेंट अलाउंस ऑफ रुपीज 500 पर मंथ। कितना है बच्चों? इंटरटेनमेंट अलाउंस 500 पर मंथ है। तो देखो 500 इंटू कितना करना है बच्चों आपको? 12। कितना करना है बच्चों? 12 है ना। 500 इंटू 12, 12 5 का 6, यानी कि 6,000। कितना बच्चों? 6,000 आ गया क्या ध्यान में? हाँ, तो ये बात ध्यान में रखना कि इंटरटेनमेंट अलाउंस यानी कि मनोरंजन भत्ता जो बोलते हैं, यानी इंटरटेनमेंट, उसको फिर घूमने के लिए, बाहर जाने के लिए कंपनी ने क्या की है, उसको पैसे दिए। तो उसको बोलते हैं इंटरटेनमेंट अलाउंस। या तो फिर पिक्चर देखने के लिए, हो सकता है पिक्चर भी देखने के लिए हो जा सकता है उसी पैसे में। तो उसका इंटरटेनमेंट हो जाएगा। ही इज प्रोवाइड बाय द कंपनी विथ लार्ज car for his personal and official use, but expenses personal use are become the excess himself। यानी कि जो कार जो कंपनी ने उसको दी वो पर्सनल भी यूज करता है, ऑफिस भी यूज करता है ना, और पर्सनल यूज फॉर द बेम, यानी उसके जो एक्सपेंसेस है वो भी वो पर्सनल एक्सपेंसेस क्या करता है, कार के एक्सपेंसेस, यानी कि खर्चा जो कार को एक्सपेंसेस लगेंगे। भाई आप चला रहे तो उसको पेट्रोल लगेगा, उसका कुछ ना कुछ रिपेयर ना करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा आप अगर घुमा रहे हो तो, है ना। सिर्फ क्या रहता है, वो कंपनी देती है, सिर्फ क्या रहता है, कंपनी उसको देती है। ये बात ध्यान में रखना। ओके बच्चों, अब उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद क्या है, लार्ज कार, यानी कि उसके बाद बोले तो वही अपन वही पॉइंट पर देख रहे हैं, लार्ज कार। कभी भी देखो बच्चों, इसके पहले मैंने आपको स्मॉल कार भी बताया था, लार्ज कार भी अभी बता रहा हूँ।
देखो इसके पहले जो एग्जांपल हो गए, लेक्चर जो हो गए, उसमें स्मॉल कार जो है, लार्ज कार है, बिग कार है बच्चों। ये इसमें हर इसमें क्या है, उसके पेमेंट जो है, पैसे जो अलग अलग है, तो आपने देख लेना कभी भी। तो लार्ज कार के कितने रुपए रहते हैं बच्चों? 900 रुपए। कंपनी कितनी देती है? 900 रुपए। इंटू कितना करना आपको? 12। कितना करना है बच्चों? 12। आ गया ध्यान में? लार्ज कार के कितने रहेंगे बच्चों, आपको बताओ? लार्ज कार के पैसे जो है, लार्ज कार के पैसे आपको 900। मंथली कितना है? 900। कंपनी आपको मंथली 900 देती है। कितना देंगी? 900। तो यहाँ पे क्या लिखना? 900 इंटू 12 करना। देखो 12 9 का 108, यानी कि 10800। ओके, 10,800 ईयरली आपको पैसे मिलेंगे, है ना? कंपनी आपको देंगी, कंपनी आपको देंगी, ये बात ध्यान में रखना। आगे बच्चों ध्यान में। उसके बाद देखो बच्चों, प्राइवेट एक्सपेंसेस ब्रॉन हिमसेल्फ, उन्होंने बताया कि वो खुद भी यूज कर रही है ना? तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया, समझ में आया ना? कमेंट्स में बता देना बच्चों, पक्का। उसके बाद देखो बच्चों, हिमसेल्फ, मेंबर्स ऑफ द एस फैमिली हैव विजिट अ नंबर्स अ प्लेस, है ना, इन कंपनी हाउस विच अ फेयर एंड बिंग चेंज, यानी कि फैमिली के लिए कंपनी ने जो पैसे दिए, विजिट फी, मेंबर्स ऑफ द कंपनी जो घूमने के लिए, देखो टोटल ब्रॉन चार्जेस ड्यूरिंग द ईयर 7,000 टू, यानी कि जो फैसिलिटी है बच्चों, वो जो फैसिलिटी दी उन्होंने, कंपनी ने कितनी दी है बच्चों फैसिलिटी? ट्रैवलिंग फैसिलिटी कितनी बताया उन्होंने? 7,200। कितने बताया उन्होंने? 7,200। ओके, आ गया ना ध्यान में? हाँ, यहाँ पे बताया सब कुछ, थोड़ा सा ध्यान में रखना, थोड़ा सा धीरे से पढ़ना, आपको पढ़ना है, देखना है कौन सा पॉइंट रहेगा, इस तरह से आपको समझ में आने को ना। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना बताया मैंने आपको? 7,200। ये सब अमाउंट मैं मेरे मन से नहीं बता रहा हूँ, इसमें जो एग्जाम्पल में है वही आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना? हाँ, तो देखो ध्यान से देखना कभी। ही उसके आगे, ही इज रिसिप्ट ऑफ द बोनस इक्विपमेंट्स टू मंथली सैलरी, यानी कि जो 2 मंथ है, जो 2 मंथ है ना, 2 मंथ की बोनस भी मिलने वाला है उसको एक्स्ट्रा। जैसे कि सैलरी, अब देखो सैलरी है जो रेलवे, आपको मालूम है रेलवे वालों को कितने महीने की सैलरी मिलती है? 2 मंथ की सैलरी मिलती है उनको, कंपनी भी देती है। प्राइवेट कंपनी भी, बहुत सारे प्राइवेट कंपनी जो रहती है वो भी बोनस आपको मिलेंगे। बोनस तो हर दिवाली के दिन आपको मिलता है ना? दिवाली के दिन या दिवाली के दूसरे दिन या दिवाली के पहले ही मिलेगा, वैसे दिवाली के पहले ही मिलेगा बोनस। ओके, फैसिलिटी 7,200। देखो बच्चों, 7,200 ये होगा ट्रैवलिंग फैसिलिटी। लिख लो, फैमिली है, कुछ भी लिख लो आप। अपन क्या लिखे? मैंने क्या लिखा? ट्रैवलिंग फैसिलिटी। तो कंपनी आपको ट्रैवलिंग फैसिलिटी जो एम्प्लॉय उसको देने वाली है। अभी देखो बोनस, बोनस कितने मंथ का है बच्चों बताओ? 2 मंथ का है, 11,000। ओके, हाँ, मंथली कितना है? 11,000। 2 मंथ का कितना हो जाएगा बताओ? 22,000। ओके बच्चों, 22,000 हो जाएगा। ये आ गया ध्यान में? आ गया ना? इतना पॉइंट आ गया आपके ध्यान में? अब देखो बच्चों, इसके बाद मैंने इसके बाद पहले भी आपको बताया था, बहुत बार बताया, सैलरी में, सैलरी जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी जो सैलरी है, देखो वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउसेस, उसमें जो है ना, उसमें आपको कौन कौन से अमाउंट लेने हैं? सबसे पहले देखो बेसिक सैलरी। कौन सी? बेसिक सैलरी। जो पेड की है वो कुछ भी नहीं आएगा, यानी ये बेसिक सैलरी आएंगी। बेसिक सैलरी कितने बच्चों इसमें? 1,32,000। कितने बच्चों? 1,32,000। आ गया ना ध्यान में? 1,32,000 है उसमें। तो देखो, सबसे पहले बेसिक सैलरी ले ली, उसके बाद आपको इंटरटेनमेंट अलाउंस लेना है। सब कुछ जो भी अलाउंस रहेंगी वो अलाउंस, इसको लिखना है यहाँ पे 6,000। उसके बाद प्लस करना। लास्ट कार्स की अमाउंट कभी भी लेना नहीं, लास्ट कार्स की अमाउंट कभी भी लेना नहीं, ये बात ध्यान में रखना। ओके बच्चों, ट्रैवलिंग फैसिलिटी ये भी नहीं लेना, उसको तो कंपनी ने ट्रैवलिंग फैसिलिटी दे दी, वो कभी भी नहीं लेना। उसके बाद बोनस, बोनस कितना है बच्चों? बोनस लेना है आपको 22,000। कितना बच्चों? 22,000। ये देखो 22,000, ये लिए आपने 22,000, होगा आपका 22। इसकी करना आपको सबको एडिशनल, और 50% एनुअल सैलरी पे निकालना। कभी भी कितने परसेंट निकालना? आपको 50% निकालना है।
कितने परसेंट निकलना है बच्चों? 50%। क्यों निकलना है? इसके पहले मैंने बहुत सारे लेक्चर में आपको बताया था। इसकी जो एडिशनल है वो एडिशनल देखेंगे अभी अपन। इसकी एडिशनल आएंगी शायद 1,60,000, 1,32,000 प्लस 6,000 प्लस 22,000। देखो 1,60,000, 1,00,000 कितने आ गए? यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों मैं, क्योंकि जगह नहीं है ना। तो देखो मैं, ये रफ है, क्या है बच्चों? ये रफ है। 1,60,000 ना इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100। ये तो बहुत बार होता है। किस तरह से आपको परसेंटेज निकालो? 20 का 20 का 1600 इंटू क्या करना है? 50 करना है। हाँ, कैलसीपी भी आप निकाल सकते हो, जिस तरह से आपको निकालना है उस तरह से निकालो। सॉरी, 1,60,000 है ना। 1,60,000 इंटू 15%, देखो 24,000। यानी कि जो आपको जो एनुअल सैलरी जो है वो कितना है बच्चों? 24,000 एनुअल सैलरी। यहाँ पे एनुअल सैलरी लिखा, ये देखो एनुअल सैलरी कितना है बच्चों? 24,000। ये अंदर लिखना। क्यों अंदर लिखना है? देखो अभी इस एग्जांपल में क्या है बच्चों? एक्चुअल रेंट पेड है। एक्चुअल क्या है बच्चों? रेंट पेड। एक्चुअल क्या है बच्चों? रेंट पेड। अगर एक्चुअल रेंट पेड नहीं रहेगा तो ये जो अमाउंट है ये सेकंड फर्स्ट कॉलम में लिखना है। ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें लिखना है। इस सब की क्या करनी है आपको? एडिशनल करनी पड़ती है। ओके, हाँ। अभी देखो एक्चुअल रेंट पेड कंपनी कितने दे रही है आपको? 54,000। कितने दे रही है बच्चों? 54,000, है ना। अब ये जो दो अमाउंट है, ये जो दो अमाउंट है, इन दोनों में से विच और लेस। देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है? विच और इज लेस। ये बात ध्यान में रखना कि विच और इज लेस लिखना है। देखो विच और इज लेस लिखना है, तो इन दोनों में से अमाउंट कौन सी स्मॉल है? लेस कौन सी है? 24,000 है ना। इन दोनों में से कौन सी स्मॉल है? 24,000। इसको बाहर निकालना, 24,000। ओके, फर्स्ट कॉलम में आगा बच्चों ध्यान में, ये 24,000। अभी देखो पिक्चर डिडक्शन अमाउंट है ना, यानी कि डिडक्टेबल जो अमाउंट रहती है वो डिडक्टेबल अमाउंट आपको क्या करना है? 10% ऑफ बेसिक सैलरी। वहां पे लिखा था कि मैं फिर से एक बार पढ़ के बताता हूँ। अभी द कंपनी हैज प्रोवाइड हिमसेल्फ एकोमोडेशंस ऑफ द 10% ऑफ सैलरी डिडक्टेड। यानी कि डिडक्शंस आपको जो निकालना है वो 10%। कितने परसेंट? हर बार कभी भी अगर एक्चुअल रेंट पेड आ गए, अगर उन्होंने बताया तो 10%। कितना परसेंट निकालना बच्चों? 10%। नहीं दिया होगा तो 10%। ओके, ध्यान में आ गया। बताओ अब सैलरी कितनी है? बताओ बच्चों सैलरी कितनी है? सैलरी कितनी है? 1,32,000 है ना। 1,00,000 कितने है बच्चों? 32,000। तो इस पे निकालो आप 1,32,000 पे इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। तो कितना आ जाएगा बच्चों? देखो एक्चुअल डिडक्शंस ये आ जाएंगी 13,000, सॉरी 1,00,000 है ना। तो 13,200, 13,200 क्योंकि 2 है ना। तो देखो आगे बच्चों समझ में आ गया। अब इन सब की क्या करना है आपको? एडिशनल। क्या करना है बच्चों? सबकी एडिशनल। देखो इन सब की करना आपको एडिशनल। ओके, इन सब के अपन अभी एडिशनल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? सबकी एडिशनल करेंगे। इन सब के एडिशनल करेंगे अभी अपन। हाँ नहीं, ये जो डिडक्शन है ना, क्या है बच्चों? डिडक्शंस। ये डिडक्शन आपको माइनस करना पड़ेगी। क्या करनी पड़ेंगे बच्चों? माइनस। सबसे पहले क्या करना है बच्चों? आपको इनके एडिशनल करना है। तो देखो सबसे पहले इनके एडिशनल करना है। 1,32,000 प्लस 6,000 प्लस 10,800 प्लस 7,200 प्लस 22,000 प्लस 24,000। देखो ये इनके एडिशनल हो गई। यहां तक ये जो है यहां तक एडिशनल करना है 2,02,000। 2,00,000 कितना बच्चों? 2,000, 2,02,000। ओके, ये होगा 2,02,000। इन सब के एडिशनल करना। कभी भी ये जो डिडक्शंस रहती है, डिडक्शंस यानी डिडक्टेबल, ये माइनस करनी पड़ती है आपको। क्या करनी पड़ती है? माइनस। टैक्सेबल इनकम वगैरह वो टैक्स ले लेते हैं। ओके, हाँ, तो ये बात ध्यान में रखना। अभी ये माइनस करेंगे अपन। तो ये माइनस करिए 13,200, 1,88,800, 1,88,800। ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। 1,88,800 ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ओके बच्चों, अभी देखो बच्चे यहाँ पे जगह नहीं है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? इसको ग्रॉस प्रॉफिट नाम तो दे दिया। इसके नीचे की जो पॉइंट है, अभी ये मेरा फर्स्ट पेज है, अभी ये सेकंड पेज। तो सेकंड पेज पे कभी भी ध्यान में रखना कि ये जो आड़ी लाइन जो रहती है वो कभी भी नहीं, सेकंड पेज में आपने कभी भी मत लिखना। कभी लिखना है कि आपको नहीं, कहाँ पे? सेकंड पेज पे। सिर्फ फर्स्ट पेज पे स्टार्टिंग में आपको क्या लिखना है? यहाँ पे शायद मैं अभी भूल गया,
तो यहाँ पे आपको बच्चों सॉरी मैं यहाँ पे भूल गया, पर्टिकुलर लिखना, यहाँ पे लिखना आपको पर्टिकुलर, और यहाँ पे लिखना आपको अमाउंट, और ये अमाउंट। ओके बच्चों, देखो ऐसा होता है कभी कभी, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट ये होगा, तो इधर सिर्फ आपको ये पर्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट यहाँ पे लिखना है कि आपको ऐसा पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट नहीं लिखना है। ये बात ध्यान में आ गई? ओके बच्चों, समझ गए आप? तो ये ग्रॉस प्रॉफिट अभी सेकंड पेज पे यहाँ पे लिख दो, फिर यहाँ पे लिख दो आप ग्रॉस रॉ सॉरी ग्रॉस सैलरी। अभी कैसा अकाउंट का है तो हर बार वही नाम रहता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखो इसको लिख दो यहाँ पे 1,88,000, नहीं यहाँ पे लिखेंगे 1,88,800, 1,88,800। आगा बच्चों ध्यान में। ओके, अभी देखो एग्जाम्पल में 16(2) और 16(3) की कोई भी डिडक्शन उन्होंने नहीं बताई, 16(2) और 16(3) की कोई भी उन्होंने डिडक्शन बताई क्या? नहीं बताई, इसलिए अपन क्या करेंगे यहाँ पे डैश। ओके बच्चों, ये डैश होगा, है ना? हाँ, तो यहाँ पे लिखना है फिर बाद में आपको, और वो क्या करनी है आपको? माइनस करनी है। तो इसको यहाँ पे 0 0 0 है, हाँ इसमें से माइनस कर दी तो यहाँ पे ये सेकंड कॉलम है 1,88,800। तो इसको नाम देना है आपको टोटल टैक्सेबल सैलरी। टोटल टैक्सेबल सैलरी क्या लिखना है बच्चों? टोटल टैक्सेबल सैलरी। आगे बच्चों ध्यान में, समझ में आया? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, और आपके फ्रेंड को भी सेंड कर देना। ओके, ध्यान में आ गया? और किसी को भी बुकलेट लगा तो मुझे कॉल करके बुला लेना, मैं आपको भेज दूंगा। ओके ठीक है बच्चों, देख लो, इसका स्क्रीनशॉट निकालना, स्क्रीनशॉट निकालो, सबसे मोस्ट है एक ही स्क्रीनशॉट निकालना आपको। ओके, हाँ निकाला बच्चों स्क्रीनशॉट, समझ में आ गया? और सबसे लास्ट में क्या करना है बच्चों? ये आपको क्लोज करना है। क्या करना है बच्चों? आपको क्लोज करना है। ये क्या करना है आपको? ये क्लोज करना है। समझ में आ गया? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए, अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी क्या कर सकते हो? ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे न्यू पॉइंट लेके, और